डोनाल्ड ट्रंप जिस हिसाब से फैसले करते हैं, जिस हिसाब से दूसरे देशों पर हमला करते हैं, जिस हिसाब से दूसरे देश के राष्ट्रपति को उठाते हैं, उसी हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप आज दुनिया के सबसे अविश्वसनीय नेताओं में से एक हो गए। आज आलम यह है कि पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध खड़ी है। ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध विश्व युद्ध चल रहा है, जहां कोई भी देश, कोई भी लीडर डोनाल्ड ट्रंप पर न तो विश्वास करने को तैयार है और न ही साथ आने को तैयार है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का हर कदम, हर फैसला अमेरिका और उन्हें गहरे दलदल में धकेल रहा है। कभी जो खुद को दुनिया का सरताज बताते थे, आज वही ट्रंप अपने ही बनाए जाल में फंस चुके हैं, ठीक उस मकड़ी की तरह जो अपने ही बनाए जाल के चक्रव्यूह में फंसकर दम तोड़ देती है। सबसे पहले देखिए नेटो और आसपास क्या हो रहा है। इसको जानने के लिए आपको देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द अभी चल क्या रहा है। तो ये रहे डोनाल्ड ट्रंप। सुपर पावर छीनने का डर है, क्योंकि कोई बात मानने को तैयार नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की साख मिट्टी में मिल चुकी है। नेटो ने कह दिया ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम लड़ो, हमें कोई मतलब नहीं, हम जानते नहीं आपको, ये लड़ाई आपने शुरू की, नेटो की लड़ाई नहीं है। मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं, मिड टर्म इलेक्शंस में हार का खतरा है। ये करें तो करें क्या आप वहां पर, क्योंकि जो अप्रूवल रेटिंग है वो माइनस में गोते लगा रही है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका में सियासी भूचाल। अमेरिका में कांग्रेस के अंदर, अमेरिकी कांग्रेस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बहुत रोष, यहां तक कि उनके जो मागा सपोर्टर थे और डोनाल्ड ट्रंप के बहुत राइट हैंड लेफ्ट हैंड में रहने वाले लोग, जैसे कि जो केंट, जो काउंटर टेररिज्म के हेड थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। इसके अलावा कई और लोगों ने रिजाइन किया है, आगे मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो यह स्थिति है आज डोनाल्ड ट्रंप की। पूरा विश्व डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। ईरान अमेरिका युद्ध ने सिर्फ ईरान को चोट नहीं दी है, असली आघात तो डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ है। मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ जंग जैसे हालात के बीच अमेरिका चाहता था कि नेटो देश उनका साथ दें, लेकिन नेटो देशों ने इस मामले से दूरी बना ली। ट्रंप ने खुद माना कि ज्यादातर नेटो के सदस्य ईरान युद्ध या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में मदद नहीं करना चाहते। दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियत आज असुरक्षा के घेरे में जी रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे कभी भी कोई भी मार सकता है। धर्मगुरुओं को बुलाकर, प्रीस्ट को बुलाकर खुद के लिए व्हाइट हाउस में प्रेयर करवाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को वो डर सता रहा है जो रात में उन्हें चैन से सोने नहीं दे रहा है। ये वही अमेरिकी राष्ट्रपति है जो कभी अपने दोस्तों को भी नहीं बख्शते। एक तरफ चाइना तेजी से ग्लोबल ताकत बन रहा है, दूसरी तरफ रशिया खुलकर अमेरिका को टक्कर दे रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान का कद लगातार बढ़ता जा रहा है और अमेरिका की पकड़ को चुनौती दे रहा है। और एशिया में अमेरिका की एक नहीं चल रही। जिस दुनिया में कभी एक छत्र राज हुआ करता था अमेरिका का, वहां आज अमेरिका की बराबरी में कई ताकतें खड़ी हैं। ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है और यह सब हुआ है ईरान पर हमले के बाद, बहुत तेजी से। पहले डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मूड था लोगों के बीच या कई देशों के बीच, जब उन्होंने टेररिज्म का सहारा लिया, जिसे मैं टैरिफ का आतंक कहता हूं। लेकिन ईरान पर हमले के बाद तो ऐसा यू टर्न लिया है लोगों ने, जो कि ट्रंप के करीबी भी थे, इससे डोनाल्ड ट्रंप अंदर तक हिले हुए हैं। कल तो बहुत खिसिया गए और झुंझलाते हुए कहा कि मुझे नेटो की जरूरत ही नहीं है, मैं अकेले इस युद्ध को संभाल लूंगा। डोनाल्ड ट्रंप अकेले इस युद्ध को संभाल तो लेंगे, लेकिन आज नहीं तो कल डोनाल्ड ट्रंप वापस जाएंगे, जैसे अफगानिस्तान से वापस गए, जैसे वियतनाम से वापस गए, जैसे इराक से जा रहे हैं, जैसे बाकी देशों से गए। उसके बाद इजराइल का क्या होगा? एक ऐसी अंतहीन दुश्मनी की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है। उसके बाद मिडिल ईस्ट का क्या होगा? इस अंतहीन जंग, इस अंतहीन दुश्मनी का क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप इस बात का जवाब दे सकते हैं। और पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस। एक आम नागरिक, लोअर मिडिल क्लास, गरीब तबके से, हिंदुस्तान में एक रेडी वाला जो अपनी रोजी रोटी के लिए, 2 जून की रोटी के लिए नमकीन की दुकान चलाता है, चाय की दुकान चलाता है, अगर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से उसकी दुकान बंद हो रही तो इसमें उस व्यक्ति की क्या गलती है? आप सोचिए किस लेवल तक डोनाल्ड ट्रंप ने डैमेज किया है। और ये बात सिर्फ भारत की नहीं, क्योंकि भारत में ऑयल प्राइसेस स्पाइक नहीं किए,
हालांकि गैस को लेकर सिचुएशन थोड़ी सी अभी नाजुक है और इसी की वजह से छोटे रोजी रोजगार वालों के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही। लेकिन आप सोचिए कितनी माइन्यूटली डेंट किया इस शख्स ने, सिर्फ एक मनमाने फैसले की वजह से, सिर्फ एक पागलपन वाले फैसले की वजह से कि ईरान पर हमला कर दो। अमेरिकी काउंटर टेररिज्म के चीफ जो केंट ने कहा कि अमेरिका का ईरान पर हमला करना कोई विवेकपूर्ण फैसला नहीं था, यह पागलपन में लिया गया फैसला था क्योंकि ईरान से कोई इमीडिएट थ्रेट अमेरिका को नहीं था और इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। यानी ईरान के ऊपर हमला करके अमेरिकी साख पर डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा बट्टा लगा दिया और इजराइल के तो वजूद पर खतरा, मिसाइलों की बारिश और हर धमाके के साथ इजराइल की छवि दरक रही है। ट्रंप की सुपर पावर वाली छवि धूमिल हो रही है। जिस ताकत पर डोनाल्ड ट्रंप को अंधा भरोसा था वो ताकतें बिखरने लगा है। एनसीटीसी के डायरेक्टर जो केंट का इस्तीफा ये सिर्फ इस्तीफा नहीं है, ये उस अंदरूनी बवाल के संकेत हैं, उस तूफान का आठ है जो व्हाइट हाउस की दीवारों पर दस्तक दे रहा है, व्हाइट हाउस का दरवाजा खटखटा रहा है। जो केंट ने यह कदम ऐसे समय में उठाया जब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान पर हमले लगातार जारी हैं। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया जिसमें ट्रंप की खराब नीतियों के लिए जमकर खरी खोटी सुनाई और ईरान के खिलाफ छेड़ी गई जंग को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए। जो केंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर इस्तीफा साझा करते हुए लिखा कि वो अपने जमीर के खिलाफ जाकर इस युद्ध का समर्थन नहीं कर सकते। पीसीआर अगर आपके पास जो केंट की तस्वीर है तो प्लीज चला लीजिएगा। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि ईरान अमेरिका के लिए कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं था, यानी कोई तत्काल खतरा नहीं था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो जो केंट की तस्वीर है। केंट के मुताबिक अमेरिका ने यह युद्ध सिर्फ इजराइल और उसके पावरफुल अमेरिकी लॉबी के दबाव में शुरू किया। मुझे तो कभी कभी यह भी शक होता है कि मोसाद के पास डोनाल्ड ट्रंप के एप्स्टीन फाइल से जुड़े कुछ संदिग्ध वीडियोस हो सकते हैं। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप मना नहीं कर पाए, जबकि इससे पहले 5 राष्ट्रपतियों ने, अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने ईरान पर हमले से मना किया, साफ इनकार कर दिया। वहीं जो केंट ये कह रहे हैं कि ये मैन्युफैक्चर्ड है, यानी जबरन तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इजराइल की ओर से फैलाई गई गलत सूचनाओं और दबाव ने राष्ट्रपति ट्रंप को विश्वास दिला दिया कि ईरान पर हमला करना जरूरी भी है और आसान भी है। लेकिन ये जो केंट जिनकी बात मैं आपको बता रहा हूं, जिनके इस्तीफे से खलबली मची है ट्रंप के खेमे में, उनके बारे में भी जान लीजिए। ये एनसीटीसी के डायरेक्टर थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया। अमेरिका की काउंटर टेररिज्म रणनीति के लिए बहुत अहम चेहरा, खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय की बड़ी जिम्मेदारी थी। ट्रंप के बहुत चहेते थे और वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ मागा, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के सबसे बड़े समर्थक। सीधे व्हाइट हाउस और सुरक्षा एजेंसियों से तालमेल बिठाते थे। लेकिन इनके इस्तीफे पर सियासी भूचाल हो गया है। ट्रंप कैंप में चिंता भी बढ़ गई है और अस्थिरता का दौर भी शुरू हो गया है। केंट खुद एक पूर्व ग्रीन बैरेज दिग्गज है। उनकी पत्नी शनन केंट की मौत भी युद्ध के दौरान हुई थी। उन्होंने कहा कि वो अगली पीढ़ी को ऐसे युद्ध में मरने के लिए नहीं भेज सकते जिसका अमेरिकी जनता से कोई लेना देना ही ना हो। दरअसल अमेरिका के अंदर इन दिनों ये बात सबसे ज्यादा उठाई जा रही है कि इजराइल की लड़ाई से अमेरिका का क्या लेना देना, या इजराइल के इंटरेस्ट के लिए अमेरिकी सैनिक जान क्यों दें। जो केंट डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस डीएनआई तुलसी गबार्ड के साथ भी काम कर चुके थे। तुलसी गबार्ड खुद भी विदेशी हस्तक्षेप और युद्धों का विरोध करती रही, लेकिन इस युद्ध ने उनकी चुप्पी पर कई सवाल उठाए हैं। केंट इस प्रशासन के अब तक के सबसे बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने युद्ध के विरोध में इस्तीफा दिया है। व्हाइट हाउस और पेंटागन की ओर से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विपक्षी खेमे में इसे लेकर हलचल बहुत तेज है। ओवल ऑफिस में कैमरों के सामने ट्रंप ने जो केंट के इस्तीफे पर दो टूक कहा कि वो अच्छे इंसान हैं, लेकिन सुरक्षा के मामले में बहुत कमजोर है। ईरान हमलों के बाद यह सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल एग्जिट है और संकेत साफ है, ट्रंप टीम के भीतर भरोसा डगमगा रहा है। असली झटका बाहर नहीं अंदर से आया है। ट्रंप के सबसे मजबूत माने जाने वाले मागा कैंप में बगावत के सुर उठने लगे हैं। कुछ और नाम मैं आपको बताता हूं। एक नाम है टकर कार्लसन, जिन्होंने इस हमले को शर्मनाक और शैतानी बताया है।
एक नाम है मीगन केली। इन्होंने साफ कहा कि किसी विदेशी देश के लिए अमेरिकियों को मरने के लिए नहीं जाना चाहिए। बात यहां इजराइल की हो रही है। यह आलोचना ट्रंप के करीबी सहयोगियों की ओर से आ रही है, जिनकी मेहनत ने, जिनकी कोशिश ने, जिनकी मदद ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति के पद तक पहुंचाया, आज वही उनके खिलाफ है। वो युद्ध के लिए अमेरिकी बलिदान देख रहे हैं कि अमेरिकी जवान, अमेरिकी सैनिक क्यों बलिदान दें। यानी जिस सिस्टम पर ट्रंप को सबसे ज्यादा भरोसा था वो बिखरने लगा है। एनसीटीसी के डायरेक्टर जो केंट का इस्तीफा, ये वो संकेत है जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए खतरे का सबब है। अब आइए एक और पॉइंट पर। पहले नेटो को धमकाया डोनाल्ड ट्रंप ने, और अब नेटो ने समझा दिया कि ताली दोनों हाथ से बजती है और रोटी एक हाथ से नहीं बनती। नेटो जिस पर अमेरिका भरोसा करता था, टैरिफ के बाद उसी नेटो को अमेरिका ने दरकिनार किया। खरी खोटी सुनाई। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कई बार गरियाया और कहा कि इनको पैसा हम देते हैं, हमारी वजह से नेटो जिंदा है, अमेरिका बाहर निकल जाएगा, नेटो खत्म हो जाएगा। तो नेटो ने उस समय बहुत रिएक्ट नहीं किया। लेकिन अब जब ऊंट पहाड़ के नीचे आया, यानी जब अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के दलदल में फंसे, तब नेटो ने बताया कि कूटनीति क्या चीज होती है। नेटो के सामने डोनाल्ड ट्रंप झोली फैलाते रह गए, भीख मांगते रह गए कि भाई हमारी मदद कर दो, हमने तुम्हारी यूक्रेन में मदद की है। नेटो ने कहा ये आपकी लड़ाई, आप लड़िए, हमारे इजराइल से क्या लेना देना। नेटो ने बदला भी निकाल लिया और जंग के विरुद्ध डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ही खड़े हो गए। किन किन देशों ने अब तक मुंह फेरा है डोनाल्ड ट्रंप से, आप ये भी देख लीजिए और क्या कहा है, आइए देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं क्या आप हमारा साथ देंगे। ऑस्ट्रेलिया ने कहा नहीं भाई साहब, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ये आपकी लड़ाई, आप लड़िए। जापान ने कहा कि भाई हमारा इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं, जो तेल और गैस की स्थिति है वो हम देख लेंगे, वो मैनेज कर लेंगे, लेकिन हमें जंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। दक्षिण कोरिया ने कहा ठीक है, देखते हैं बताते हैं, देखते हैं बताते हैं का मतलब आप ना ही समझिए, वो तो एक डिप्लोमेसी है जिसके लिए वो डायरेक्ट मना नहीं करना चाहते, क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़ा थ्रेट है और दक्षिण कोरिया की जो रक्षा है वो बहुत हद तक डिपेंड करती है अमेरिका पर। तो वो उन्होंने थोड़ा डिप्लोमेसी खेलते हुए कहा कि ठीक, अच्छा बताएंगे। इटली ने कह दिया नहीं भैया माफ कीजिए, हमारी लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई है, आप समझिए आप कैसे लड़ेंगे। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस ने भी कह दिया थैंक यू वेरी मच, हमारे पास युद्ध में जाने के लिए अभी कोई विकल्प नहीं और ना ही हम युद्ध में जाना चाहते हैं। ब्रिटेन ने भी थोड़ी डिप्लोमेसी दिखाई ताकि रिश्ते तार तार बेजार ना हो जब तक डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि अभी तो कम से कम 2.5 साल हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अब सोचकर बताएंगे, देखते हैं क्या होता है। अब सवाल ये, एक संकट के इस घड़ी में अमेरिका कितना अलग थलग पड़ गया। एक वक्त में अमेरिका के एक इशारे पर दुनिया के सभी देश भागे चले आते थे, खास करके नेटो। और आज अमेरिका के खिलाफ नेटो देश एकजुट हैं। कदम कदम पर वो ट्रंप का साथ छोड़ रहे हैं। ईरान के खिलाफ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका को उम्मीद थी कि नेटो का तो खुला समर्थन मिलेगा ही, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। यूरोपीय देश अब सीधे टकराव से बचना चाह रहे हैं, वो लड़ाई नहीं चाहते हैं। और वही कह रहे हैं अमेरिका की लड़ाई नहीं है ये, अमेरिका लड़ क्यों रहा है। अमेरिका के आक्रामक रुख से दूरी बना रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस जैसे बड़े देश हैं जो कहते हैं आप लड़िए, हमारी लड़ाई नहीं है। तो एक तरह से ट्रंप के विरुद्ध ही विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, जहां अमेरिका की सुप्रीमेसी खत्म होती दिख रही है। अमेरिका की ग्लोबल लीडरशिप जो थी वो समाप्त होती दिख रही है। इन सभी देशों ने कह दिया ये लड़ाई अमेरिका की है, नेटो की नहीं है। लेकिन नेटो दूर क्यों है, यह समझने की आवश्यकता है। सबसे पहली वजह तो यह है कि महायुद्ध पर बहुत मतभेद है भाई साहब, कि इस जंग को लेकर कभी किसी से बातचीत की ही नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने। इजराइल ने कहा, इन्होंने भी बम गोला बारूद लेकर कहा चलो हमला करते हैं। अरे भाई अपने सहयोगी देशों से बात तो कर लीजिए। आपने मिडिल ईस्ट के किसी देश को भरोसे में नहीं लिया, उनकी सुरक्षा कैसे होगी आपने कभी नहीं सोचा। भाई जो मिडिल ईस्ट आज तक
डॉलर को ही मजबूत करते रहे और तेल का कारोबार डॉलर में ही करते रहे और आपकी जी हुजूरी करते रहे, आपको ये बड़े बड़े एरोप्लेन गिफ्ट करते रहे, उन्हीं को आपने ईरान के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया, तो महायुद्ध पर बहुत बड़ा मतभेद है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। दूसरी वजह ये, ग्रीनलैंड पर जो आंखें तरीरी थी नेटो को, याद कीजिए, ये खबर भी मैंने आपको दिखाई थी, ग्रीनलैंड को लेकर जो आंखें तरीरी थी नेटो के ऊपर कि नेटो तुम्हारी औकात नहीं है, अमेरिका के सामने औकात में रहो, हम जब चाहेंगे ग्रीनलैंड ले लेंगे और ज्यादा कूदोगे तो हम ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे, हमारे पास इतना पैसा है। तो औकात जो दिखाई थी नेटो को डोनाल्ड ट्रंप ने, अब नेटो क्या कर रहा है? नेटो दिखा रहा है अमेरिका को औकात, ये तुम्हारी लड़ाई तुम लड़ो, हमारा कोई लेना देना नहीं, ये नेटो की लड़ाई नहीं है। अब तीसरी वजह है एकला चलो। एकला चलो नहीं, इसे कहते हैं घमंड में पागल हो जाना, कि मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, मुझसे विशाल कोई नहीं है, मुझसे ताकतवर कोई नहीं है, अमेरिका की ताकत के आगे सब बौने हैं, सबको अमेरिका की जी हुजूरी करनी चाहिए, सबको अमेरिका की पूजा करनी चाहिए। इस तरह की वजहों की वजह से ही आज डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दुनिया के सभी देशों से दूर हो गए, यहां तक कि नेटो से भी दूर हो गए। यानी जो गठबंधन अमेरिका की ढाल था वो किनारा करता दिख रहा है। सुपर पावर का सपोर्ट सिस्टम बिखर चुका है, कमजोर पड़ चुका है। अब आइए तीसरे मोर्चे पर। कभी दुनिया को निर्देश देने वाला अमेरिका आज खुद अपनी ताकत बचाने की जंग लड़ रहा है। सुपर पावर वाली छवि दरकती नजर आ रही है। हर मोर्चे पर चुनौतियां बढ़ रही हैं और हर दिन बेचैनी बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव है, वैश्विक मंचों का दबाव है। ट्रंप के लिए एक एक कदम फूंक फूंक कर रखने वाली स्थिति हो गई है। साख तो गिरी है, नाक भी कट रही है। इंपैक्ट सिर्फ एक देश पर नहीं है, बल्कि वैश्विक पावर बैलेंस पर है। और इस लड़ाई के बाद डोनाल्ड ट्रंप की साख तो मिट्टी में मिली ही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साथ साथ अमेरिका की साख को भी मिट्टी में मिला दिया है। अब अमेरिकी इस जद्दोजहद में लगे हैं कि इस व्यक्ति से छुटकारा कैसे मिले और अपने देश को बर्बाद होने से कैसे बचाया जाए। ट्रंप जो शुरू में कहते थे कि वो दुनिया भर की लड़ाइयां यूं चुटकी बजा खत्म कर देंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रिजीम में 2 बार ईरान के साथ जंग की शुरुआत की। गाजा में हमले आज भी बंद नहीं हुए हैं। पीस बोर्ड ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। 10 जंगों को फर्जी तरीके से रुकवाने का फर्जी दावा कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसमें एक हिंदुस्तान पाकिस्तान का एस्केलेशन भी था। मैं उसे जंग नहीं मानता, क्योंकि भारत ने कभी नहीं कहा हमने पाकिस्तान के खिलाफ जंग किया, हमने आतंकवादियों को ठिकाने लगाया था। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की रसूख, डोनाल्ड ट्रंप की साख और डोनाल्ड ट्रंप की औकात सब खत्म हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग को लेकर क्या दावा किया कि 4 हफ्ते में हम मैटर सॉल्व कर देंगे। तीसरा हफ्ता तो खत्म होने वाला है। क्या हुआ डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले का या फिर उस दावे का? दूसरा दावा, युद्ध लंबा नहीं चलेगा, 20 दिन होने को है। हालांकि कुछ रक्षा जानकारों का यह कहना है कि सितंबर तक वॉर जा सकती है। इसके पीछे मैंने कुछ लोगों से बातचीत की, कुछ एक्सपर्ट्स से, कुछ डिप्लोमेट से। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शंस को भी बाईपास करने की कोशिश करेंगे इस लड़ाई के बहाने। यानी ये व्यक्ति अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी चर्चा है। और आप याद कीजिए, पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए थे तो अमेरिका के कैपिटल हिल की तस्वीर क्या थी। तो मुझे तो इस थ्योरी पर भरोसा है कि वो मिड टर्म इलेक्शंस जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की यात्रा फिलहाल टाल दी। अधिकारियों का दावा है कि ईरान की बारूदी ताकत अब तक कम नहीं हुई है। यूएस हमलों का पूरी ताकत से जवाब दे रहा है ईरान। और होर्मुज की जंग में तो अमेरिका बिल्कुल ही अकेला पड़ गया है। अब जो सबसे बड़ी बात है वो मिड टर्म चुनाव में ट्रंप की हार का खतरा है। एक तरफ बढ़ती महंगाई, दूसरी तरफ विदेशी मोर्चों पर तनाव और तीसरी तरफ अपने ही खेमे में उठते सवाल। ये तीनों मिलकर ट्रंप की राह को मुश्किल बना रहे हैं। ट्रंप का पारंपरिक वोट बैंक, जिसे मागा बेस कहा जाता है, वहीं दरार के संकेत मिल रहे हैं। कुछ समर्थक नीतियों से नाराज हैं, कुछ नेताओं ने दूरी बना ली है। ये सब मिलकर ट्रंप की सियासी पकड़ को कमजोर कर रहे हैं। वहीं विपक्षी डेमोक्रेट्स पूरी ताकत से मैदान में उतर चुके हैं। हर मुद्दे पर ट्रंप को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है।
मिडटर्म चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि ट्रंप के राजनीतिक करियर का लिटमस टेस्ट भी होगा। और जहां तक कि अनुमान है कि नतीजे उनके खिलाफ ही आएंगे, और अगर आए तो 2028 की राह तो बहुत मुश्किल हो सकती है। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर महाभियोग भी चलाया जा सकता है। और अभी तो रुकिए, उनके पीछे तो एप्स्टीन फाइल भी लगा हुआ है। एक बार वो ईरान जंग से निपटेंगे, उसके बाद अंदर जो हालात होंगे, उसके बाद तो एप्स्टीन फाइल का मामला शुरू होगा। यानी मिड टर्म में हार, एप्स्टीन फाइल का प्रहार और उनके भविष्य को लेकर चिंताओं का बाजार, सब ट्रंप के खिलाफ है। और पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को आज पसंद नहीं करती, उन्हें देखना नहीं चाहती। वो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी राष्ट्रपति पद से जल्द विदाई होनी चाहिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।